प्रदेश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। सरकार की तरफ से ऑक्सीजन हो या अन्य व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो, इसके युद्ध स्तर पर प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। सरकार के साथ संगठन भी मैदान में है, लेकिन बड़ा सवाल यही विपक्ष कहाँ है। और अब सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से पूछ भी लिया है। उनका योगदान सिर्फ इतना है, लेटर पे, पेपर पे, ट्विटर पे, इतना ही योगदान कांग्रेस का इस आपदा में है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। एक जना कहीं अस्पताल में नहीं दिख रहा, एक जना सिंगल, एक जना कहीं मैदान में नहीं दिख रहा, एक जना कहीं कोई कोविड सेंटर में दिख नहीं रहा, खोल नहीं रहा। जैसे हमारे आरएसएस ने, संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपने अपने सेंटर चालू कर दिए। क्या कहीं इनका वो सेवा दल क्या सैल्यूट देने के लिए, या नाम का ही सेवा है, या मेवा के लिए सेवा नाम रख रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के अभियान में व्हाट्सएप का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मेरा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम नागरिकों से अपील है कि इस नंबर पर अगर आप कोई भी व्हाट्सएप करेंगे तो उसके माध्यम से आपकी समस्याओं से अवगत होकर के उनका समाधान निकालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यालय का जो तंत्र है वो करने का प्रयास करेगा। कांग्रेस विपक्ष में है और सरकार पर सवाल खड़े करना उसका अधिकार है, लेकिन कोरोना महामारी में जनता की सेवा करना भी। इंदौर छिंदवाड़ा से कुछ तस्वीरें सामने आई भी, पर प्रदेश में ये कम ही नजर आया। अब सवाल सरकार की तरफ से उठे तो कांग्रेस ने पलटवार किया। जब ऑक्सीजन की कमी से, किल्लत से, दवाइयों की किल्लत से, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनने से जब हजारों लोगों की जान पर आई हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कलकत्ते में चुनाव करा रहे थे। कांग्रेस ने शुरुआत की मध्य प्रदेश में काम करने की, चाहे संजय शुक्ला हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे पीसी शर्मा हो, चाहे नकुलनाथ हो। कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं? नकुलनाथ ने तो एक हॉस्पिटल बना दिया, ये हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं। कोरोना की लड़ाई लंबी है और इसे जीतना है तो सभी को साथ आना होगा। सुधार के संकेत दिख भी रहे हैं, लेकिन आपदा में विपक्ष का काम क्या सिर्फ सवाल उठाना ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विपक्ष कहां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सरकार के उठाए सवाल का विपक्ष पर पड़ेगा असर? आपदा में विपक्ष का मैदान से नदारद होना क्या कांग्रेस की कमजोरी? क्या विपक्ष के सवाल उठाने से जनता को मिलेगी राहत? क्या विपक्ष दे पाएगा सरकार के आरोपों का जवाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है, सबकी जानकारी में है कि इस समय पूरे का पूरा ध्यान जो है, कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, उसका कोरोना से निपटने के ऊपर होना ही चाहिए। यही प्राथमिकता होनी चाहिए, यही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और सिर्फ इसी दिशा में अभी कदम उठाने की जरूरत है। जान रहेगी तो जहान भी रहेगा। जान रहेगी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक कर लेंगे, बाकी व्यवस्था भी ठीक कर लेंगे। जिस प्रकार से दूसरी लहर का प्रकोप पूरी तरह से फैला हुआ है, इसको अगर आप बंगाल के चुनाव का हवाला दिया, निश्चित रूप से उस स्थिति में भीड़ हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव नहीं थे, वहां क्यों फैला, ये भी सवाल है। तो महामारी बहुत विकराल स्थिति में है, कम्युनिटी स्प्रेड की पोजीशन में है। अब समस्या ये है कि राजनीति जब इस पर होने लगी है कि सरकार ये नहीं कर पा रही है, सरकार वो नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरकार की बात करें तो वो बात बात में केंद्र सरकार और आपस में राज्य सरकार आपस में बात नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट में याचिकाएं लेके जा रहे हैं। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है, कहा है कि जब केंद्र ने आपको पैसा दिया था तो आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाया, पिछले 1 साल में क्या किया,
राज्य सरकारों ने, और निश्चित रूप से जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, किसी भी आपदा के लिए आप स्थायी प्रबंध पहले से कैसे करेंगे। हाँ, ये जरूर था कि इसका अनुमान पूरी तरह से विफल हुआ है। इसका अनुमान लगाने में सरकारें विफल हुई हैं। केवल मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार विफल हुई है, महाराष्ट्र की सरकार विफल हुई है, राजस्थान की सरकार विफल हुई है, दिल्ली की सरकार विफल हुई है, केरला की सरकार विफल हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार विफल हुई है और भारत सरकार विफल हुई है। और मैं कह रहा हूं WHO विफल हुआ है। अभी तक इस पर कोई रिसर्च नहीं आ पा रही है। कभी ये कहते हैं हवा से फैल जाता है, कभी कहते हैं कि वो एक दूसरे के संपर्क से फैलता है, ये इस स्ट्रेन का है, ये वो उस स्ट्रेन का है। तो ऐसे हालातों में आपस की खींचतान से बेहतर है कि अब पूरी तरह फोकस सिर्फ इस पर हो कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो हो रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो जाए, यही पहली और अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है विपक्ष इस पूरे मसले पर है कहां व्यवस्थाओं में। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दुर्गेश शर्मा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और एक नजीर उन्होंने प्रस्तुत की है कि वो खुद मास्क लगा के स्क्रीन पर बैठे हैं। हालांकि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, जब दूरियां कम हो तो मास्क लगा ली जाए। तो निश्चित रूप से ये वर्चुअल है, तो लेकिन जहां भी होंगे मैं उनकी इस भावना का सम्मान करता हूं। बस थोड़ा नाक पर और कर लें तो वो प्रॉपर लग जाएगा। लोया जी, ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी के मीडिया वार्ताकार हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, लगातार मैं उनको ग्रुप्स पे जद्दोजहद करते हुए देख रहा हूँ, लोगों की मदद करते हुए देख रहा हूँ। सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि अच्छी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए और यही वो चित्त और चरित्र है जो देश को राह दिखाएगा। तो मैंने कई ऐसे इश्यूज़ को जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं उनको तमाम सारे ग्रुप्स पे दुर्गेश जी की पोस्ट्स को मैं हालांकि पढ़ रहा हूँ और उनको देख रहा हूँ कि वो मदद के लिए लोगों से जूझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो मैं उनके इस कार्य के लिए उनको निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं दुर्गेश जी। ब्रजगोपाल जी भी कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि संज्ञान में सामने आया है, मैं कुछ ग्रुप्स में उनकी लगातार सक्रियता देख रहा हूँ और पूरी चर्चाएं सिर्फ कोविड के जो पेशेंट हैं उनको मदद मिल जाए या व्यवस्थाएं सुधर जाएं उसको लेकर है। दुर्गेश जी, प्रतिक्रिया चाहूँगा आपकी कि क्या विपक्ष सिर्फ अब आरोप लगाने भर के लिए रह गया है? आपको नहीं लगता कि अब बीती ताय विसारदे आगे की सुध ले, ये सब चीज़ें तो जब सत्र आहूत होगा सिलसिलेवार पूछ लेंगे, आप ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी की स्थितियों में तो ज़रूरत है कि जो राज्य सरकार काम कर रही है उसको सजेशन दिया जाए और उस क्रियान्वयन में मदद की जाए, बजाय आरोप प्रत्यारोपों के। बिल्कुल नवीन जी, कांग्रेस का दायित्व है विपक्ष में रह के सत्ता को आगाह करना कि जनता के लिए क्या करना है। हाँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे सांसद नकुल नाथ जी हो या हमारे विधायक हो, जो चाहे कहीं के भी कोई सा भी विधायक का आप नाम लेना चाहे, मैं आपको 1 मिनट में उनका बता दूंगा कि उन्होंने कहा क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। केवल और केवल संजय शुक्ला या पीसी शर्मा जी या प्रवीण पाठक जी की बात नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 96 में से 96 विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उपस्थिति दे रहे हैं। अब सवाल कौन उठा रहा है कि विपक्ष कहां है? माननीय गृह मंत्री महोदय, भैया गृह मंत्री महोदय कृपया यही बता दो, क्योंकि वो तो आपका कार्य है, कांग्रेस का या किसी और का नहीं है। भोपाल से इंजेक्शन चोरी हुए, हेरा फेरी हुए, कोई जो कुछ भी है वो ड्रामा हुआ तो ठीक है, कुछ इंजेक्शन तो मिल गए, पर बाकी इंजेक्शन कहां है? वो क्यों नहीं अभी तक जब्त हो पाए? और जिन्होंने हेरा फेरी करी उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं करी? क्योंकि यदि उस दिन सख्ती हो जाती तो उसके दूसरे दिन ही जो और हेरा फेरी 165 या 162 जो रेमडेसिविर इंजेक्शनों की हेरा फेरी हुई वो नहीं हुई होती। आज मध्य प्रदेश में कार्रवाई कर रही है सरकार, कह रही है मतलब रासुका जी। नवीन जी, मैं मान सकता हूं सरकार कह रही है कि हम एनएसए में कार्रवाई करेंगे, नहीं करी भी है, पर किस पे? हो सकता है कि मोहरे पीट लिए जाएंगे और जो सिरमौर है वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाएंगे। छोड़िए, ये तो सत्ता ही जाने। आज मध्य प्रदेश के अंदर
26 तारीख को 527 टन ऑक्सीजन आई, और जो जिले वाइज अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची वो पहुंची 434 टन। भैया गृह मंत्री महोदय, ये तो आपकी जवाबदारी है। 83 टन ऑक्सीजन कहां गायब हो गई? हवा में उड़ गई? उसका हिसाब देंगे? माननीय गृह मंत्री महोदय, आपका ही क्षेत्र ग्वालियर, उसमें कल ही जो ऑक्सीजन के कारण समस्या आई है, जिसमें हमारे प्रदेश के और हमारे अपने 5 लोग मृत्यु के काल में समा गए, वो कोविड पेशेंट नहीं थे पर ऑक्सीजन के कारण हुए। इसके लिए कौन जवाबदेह है? कांग्रेस या विपक्ष अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन पूरी तरह कर रहा है। सत्ता सिर्फ अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष की तरफ ध्यान उंगली उठा रही है कि जिससे जनता में यह बात आए कि कांग्रेस क्या कर रही है। और अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आरएसएस और ये वो। आदरणीय, मैंने पहले एक इतिहास देखा था कि जब चाइना का युद्ध हुआ था तो आरएसएस बॉर्डर पर लड़ने गई थी। ये कब इतिहास आता है? जब जो भी आपदा होती है, जो भी समस्या होती है, निपट जाता है, उसके बाद में 1 आध 2 4 5 साल 10 साल जब लोग बाग उस चीज को भूल जाते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत सारे वीडियो और फोटो अपलोड किए जाते हैं कि हम यहां थे और ये कर रहे थे। राम गोपाल जी से पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहीं पे आपको दिखाई दे रही है? भाजपा के 28 सांसद है मध्य प्रदेश में, एक सांसद हमारे बीच में नहीं रहे, वो ईश्वर की शरण में चले गए, नंद कुमार चौहान जी। दूसरी भोपाल की सांसद कहने को अस्पताल में एडमिट थी, और दूसरी तरफ जो है उनकी जानकारी ये प्राप्त हुई कि वो रेलवे की वहां कोच कौन सा लगा, वहां बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी, इसकी वर्चुअल मीटिंग में आ गई। उन्होंने कोविड से संबंधित मीटिंग करने की या कोविड से संबंधित काम करने का प्रयास नहीं किया। बाकी के 26 कहां है? कांग्रेस के नकुल नाथ जी को तो पूछ लेता हूं ब्रजगोपाल जी, आप कह रहे हो कि विपक्ष कहां है, विपक्ष पूछ रहा है आप कहां हैं, और विपक्ष एक सवाल और उठा रहा है कि जब कोविड की बात आती है तो भोपाल की सांसद दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही रेलवे की कोई मीटिंग होती है, निर्माण कौन सा होगा और कौन सी रेता गिट्टी लगेगी और कहाँ कितनी सप्लाई है और व्यवस्थाएं कैसी होंगी, उसमें वो तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। तो आपदा में नहीं है। बाकी अब इसको आप अफसर कहें क्या कहें, आप ही समझो। पूछ रहा है विपक्ष कहाँ, विपक्ष पूछ रहा है कि बीजेपी कहाँ है। नहीं, देखिए नवीन जी, मैं आपसे एक बात कहूं कि व्यक्तिगत रूप से तो मैं किसी आदमी की आलोचना भी नहीं करना चाहता और प्रशंसा भी नहीं करना चाहता। आज जो आपदा आई है उसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस सामूहिक रूप से कहां है, ये पूछा है माननीय गृह मंत्री जी ने। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता निश्चित काम अच्छा कर रहे हैं, दुर्गेश जी कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पर करता हूं। जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, परंतु आज सवाल इस बात का है कि ऑर्गेनाइज्ड रूप से आप क्या कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड रूप से आज कांग्रेस पार्टी कहां है? केवल ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। महत्वपूर्ण यह है कि जब ये आपदा आई और आपदा के बाद जब इसकी कमान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली तो आपने देखा कि पिछले 7 दिनों में स्थितियां बदली हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो अब सुखद समाचार प्राप्त होना शुरू हो गए कि जो 25% तक पहुंच गया था पॉजिटिविटी रेट, आज वो घटकर 21.72% हो गया है। और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज ज्यादा मरीजों की तबीयत ठीक हुई है बजाय नए संक्रमित जो आए हैं। ऑक्सीजन की समस्या लगभग मध्य प्रदेश में शार्ट आउट कर ली गई है, लगभग। मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई आदर्श व्यवस्था कायम कर ली है, परंतु जब हम अन्य राज्यों की स्थिति से अपनी तुलना करते हैं तो हम बहुत बेहतर स्थिति में पाते हैं। और उसके पीछे के कारण है कि हम काम कर रहे हैं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। कांग्रेस ने आजकल एक नया एजेंडा बनाया हुआ है, वो जहां देखिए हमेशा से ये पूरा देश जानता है, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग जानता है कि स्वास्थ्य सेवाएं सदा राज्य का विषय है और हम उस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं मध्य प्रदेश में सरकार होने के नाते। परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वे वहां केंद्र सरकार को दोषी ठहराती हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वे राज्य सरकारों को दोषी ठहराती हैं। ये नहीं चलेगा। देखिए पूरी दुनिया आज भारत की मदद कर रही है और उसमें कांग्रेस पार्टी अगर संगठित रूप से साथ नहीं है तो वो है कहां, ये प्रश्न पूछा है आज नरोत्तम मिश्रा जी ने। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि सेवा ही संगठन है।
उसका व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, उसका टोल फ्री नंबर जारी किया है कि मध्य प्रदेश के किसी भी नागरिक को अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हम करने तैयार हैं। इन परिस्थितियों में आप कहां हो? जब मध्य प्रदेश की सरकार 24,000 बेडों को 1 लाख बेड में बदल रही है, तब आप कहां हो? केवल एक ब्लैंक चेक देने से काम नहीं चलता है कि आप रेमडेसिविर खरीद लीजिए। अरे कमलनाथ जी उद्योगपति मुख्यमंत्री थे, वे आगे आते और आगे आकर ये कहते कि मेरे इन उद्योगपतियों से संबंध है, मैं ऑक्सीजन का प्रबंध करवाऊंगा, मैं रेमडेसिविर का प्रबंध करवाऊंगा, तो इस प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा लगता। परंतु आपने केवल आपदा में कोसने का अवसर आपको मिला और ये इससे काम चलने वाला नहीं है, ये जो जनता देख रही है। एक और बात नवीन जी मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। दुर्गेश जी ने एक प्रश्न उठाया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ और भारतीय जनता पार्टी कहां है। इन्हें आप दोनों को अलग मत करिए दुर्गेश जी। हमारे संस्कार ही आरएसएस है और हमारा शरीर भारतीय जनता पार्टी है और हम पूरी मुस्तैदी से मैदान में हैं। एक और बात कहूं कि अब एक और इसके बाद कह लेना, एक और राउंड में कह लेना। मैं संदीप पौराणिक साहब, आपने दोनों पक्षों को सुना। सरकार को पूछ रहा है विपक्ष के सरकार कहाँ है, सरकार पूछ रही है विपक्ष कहाँ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन एक आरोप विपक्ष के ऊपर भी लगा है। कमलनाथ जी की जो क्षमताएं हैं उससे सभी वाकिफ हैं कि उनकी बहुत अच्छी पहचान है, वो तमाम सारे उद्योगपतियों से सीधे संबंध रखते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करवा सकते हैं। तो सिर्फ इस बात का इंतजार कि वो जब मुख्यमंत्री थे तभी काम करेंगे। अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसा उनके लिए एक प्रश्न खड़ा किया है। विपक्ष के लिए भी प्रश्न खड़ा किया है कि आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, सब जगह भयावह हैं, तो बाकी प्रदेशों के लिए फिर क्यों चुप्पी साध जाते हैं। इस प्रकार की बात आ रही, क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के हालात बड़े बुरे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंजेक्शन की समस्या आ रही है, ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। सरकार अपना दावा करती है कि हमने व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, लेकिन राजनीति का आना एक बड़ा सवाल है। चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल करे या विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करे, विपक्ष का सवाल करना लाजमी है क्योंकि कमान आपके हाथ में है और विपक्ष सवाल कर रहा है, ठीक बात भी है। जहां तक बात काम करने की आती है तो सरकार को जनादेश किस काम के लिए मिला है? सरकार को जनादेश मिला है जनता की समस्या के समाधान के लिए, और अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो विपक्ष का अधिकार है कि वो जनता की बात करे। ये पक्ष हो गए राजनीतिक, लेकिन राजनीति में किस तरह की भाषा का, किस तरह का प्रयोग हो रहा है, ये थोड़ा सा हल्का लगता है कई बार। ऐसा नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा। बीजेपी संगठन ने एक सुनियोजित तरीके से पूरे प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिए अभियान चलाया है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस का देखते हैं तो कांग्रेस के तमाम विधायक, तमाम नेता आपको जिलों में सक्रिय मिल जाएंगे। हाँ, कांग्रेस की एक कमी है कि बीजेपी जो संगठनात्मक तौर पर संगठित होकर काम करती है वो चीज कांग्रेस नहीं कर पाती। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो या तमाम दूसरे नेता हो, सरकार के लोगों में सक्रिय हैं। कांग्रेस में कमी यह है कि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, उदाहरण के तौर पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, ये उस तरह से एकजुट होकर सक्रिय नजर नहीं आ रहे और यही कारण है कि सत्ता पक्ष को कहने का मौका मिल रहा। जहां तक लोया जी की एक बात है कि कमलनाथ जी के संपर्क संबंध उद्योगपतियों से हैं, वो एक कारगर बड़े नेता हैं, खुद उद्योगपति हैं। मैं एक बड़ा सवाल मेरे मन में आता है, क्या सरकार ने विपक्ष से यह अपेक्षा की कि वो हाथ बढ़ाएं? ये सरकार की भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को बुलाए, विपक्ष से बात करे, समन्वय बनाए। क्या इस तरह की पहल किसी राजनीतिक दल ने की? सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है नवीन जी, ये सवाल है समन्वय का, ये सवाल है विषम हालात में साथ लड़ने का। क्या वाकई में हम साथ लड़ने तैयार हैं या सिर्फ राजनीति करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं राजनीतिक दलों के लिए। आज जरूरत इस बात की है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों आगे आए और कहें कि हम मिल बैठकर इस प्रदेश के जो हालात हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं, कैसे हम अपने संबंधों का उपयोग कर सकते हैं, वो करने के लिए आगे आए। जी दुर्गेश जी, वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आपका निश्चित रूप से इंडिविजुअली लोग काम कर रहे हैं। कभी कोतमा से सुनील सराफ काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं तो कभी संजय शुक्ला, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर सिनॉप्सिस के साथ, एक
सांगठनिक दक्षता के साथ कांग्रेस दिख नहीं रही है। इंडिविजुअली जो कर सकता है वो कर रहा है। नवीन जी, ये भाजपा का फैलाया हुआ भ्रम है, गलत शब्द है और हमको उसकी सफाई नहीं देना। पहली बात तो आदरणीय भैया पौराणिक जी, कांग्रेस नौटंकी और ड्रामा नहीं करती कि काम इतना सा करो और दिखाओ इतना कि संगठन ने इतना कर दिया। भाजपा क्या कर रही है वो धरा पे दिख नहीं रहा। नंबर दूसरा, लोहिया जी कह रहे थे कि भैया कमलनाथ जी के उद्योगपतियों से इतने संबंध है, सरकार अक्षम हो गई है, इस्तीफा दिला दीजिए, माननीय कमलनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। देख लीजिए आप, क्योंकि बिना सत्ता के आप किसी भी उद्योगपति से व्यक्तिगत फायदा ले सकते हैं, पर सार्वजनिक फायदे के लिए आपको उन पे दबाव बनाना पड़ेगा। यह कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। और सत्ता में बैठे हुए माननीय मोदी जी सिर्फ मन की बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी नौटंकी करेंगे नारियल फोड़ने की। धरा पे काम करना पड़ेगा। और आप सत्ता पे बैठे हो, ताकत आपके पास है, पूरी सेना आपके पास है। जो उद्योगपति आपकी नहीं सुन रहा उसको सेना से उसको गिरवा दो। क्यों नहीं हो सुनेगा? आप कहो कि साहब आपके संबंध ज्यादा है, आपके मित्रता है, आपकी वो, भैया मित्र होगा तो एक समय तक हमारी मदद करेगा, एक समय तक हमारे लिए काम करेगा। उससे ज्यादा काम यदि कराना है तो निश्चित दबाव में कराना पड़ता है। और जब महामारी है, जब आपने डॉक्टर पे एस्मा लगा दिया तो उद्योगपतियों पर एस्मा और इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कराई? क्योंकि उन उद्योगपतियों से आपकी सांठगांठ है। अब मुझे बताइए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इतना शॉर्ट कैसे हुआ? आपके लोग भ्रष्टाचारी हैं, लिप्त है इसमें। ऑक्सीजन की कमी इसलिए है कि आपने ब्रजगोपाल जी, जवाब दीजिए। आप कांग्रेस और कमलनाथ जी से सवाल करेंगे, जवाब दीजिए। क्षमता से कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं हम। जवाब दीजिए ब्रजगोपाल जी। दुर्गेश जी, मैं आपको पूरी बातों को बिंदुवार बता देता हूं। एक तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि कमलनाथ जी व्यक्तिगत लाभ के लिए रिश्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रदेश के लाभ के लिए नहीं। दूसरी बात में गोपाल जी, मेरे कहने पे आप किसी की मदद कर दोगे, आपके कहने पे मैं किसी की मदद कर दूंगा, पर मैं किसी अननोन आदमी को आपको बोलूंगा तो आप उसमें मदद करने में अक्षम सिद्ध होंगे। बता नहीं पाओगे। नवीन पटनायक इसीलिए पूरे देश में प्रसिद्धि पा रहे हैं कि वो विपक्ष में होते हुए पूरे देश की प्रत्येक सरकार की मदद कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपको याद होगा कि ये संबंधों का भी इस्तेमाल किया। ग्वालियर में सूर्या प्लांट ने अपना प्लांट बंद करके ऑक्सीजन की सप्लाई दी और प्रद्युमन सिंह तोमर ने उनको दंडवत प्रणाम करके उनका अभिनंदन किया। अरे ये प्रद्युमन सिंह तोमर जी से पूछ लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो जारी किया था 10,000 इंजेक्शन का, वो कहां है? सर दुर्गेश जी सुन लीजिए, आपको मैं गौर से सुन रहा था। हर चीज का दे रहा हूं। आपके विधायक, आपके ग्वालियर विधायक क्या कर रहे थे? वो मध्य प्रदेश सरकार के भेजे ऑक्सीजन टैंकर को वहां लगवा रहे थे और उसका वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहे थे। यही हम कह रहे हैं कि ये समय वो नहीं है कि केवल आप फोटोग्राफी में मशगूल रहे, केवल इसमें मशगूल रहिए कि आपने जनता तक क्या पहुंचाया। ऑक्सीजन सिलेंडर तो रोज के 5 करवा देते हो, तो हम उसको सिलेंडर को जगह पे पहुंचाने का प्रयास भी नहीं कर रहे। नहीं, आप कुछ का नहीं कर रहे, आप प्रयास नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कौन सा वीडियो अपलोड करेंगे। उसके पूरा जो आपका गैंग था वो बेनकाब हो चुका है दुर्गेश जी, पूरा गैंग हो चुका है, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब करने का जो आप लोग काम कर रहे थे वो भी चोरी पकड़ी जा चुकी है। और आज पूरी दुनिया इस महामारी में भारत के साथ खड़ी है और ये हमारी विदेश नीति है जिसके कारण वो खड़ी है। दूसरी बात, मैंने आपसे फिर कहा, मध्य प्रदेश के हालात जरा राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र से तुलना कर लीजिए इनकी कि कहां हालात कैसे हैं और सरकारें किस तरह से काम करती हैं। आज शिवराज जी को पूरा देश एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 15 दिन में मध्य प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालने आप दोनों लोगों का अपना अपना कोटा पूरा हो गया है मुझे लगता है। नवीन जी, नहीं, अब मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास रेमडेसिविर और इन सब की जो भरपाई है वो पूरी हो जाएगी, समय की नहीं हो पाएगी सर। हो ही रही है। आप लोग थोड़ा थोड़ा झगड़ा कम करेंगे थोड़ा, दुर्गेश जी, जैसा आप 10 सेकंड जी झगड़े वाली बात पे नहीं हूं नवीन जी। मेरा ये कहना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, वहां जो कमियां हैं उनको जरूरत से ज्यादा उजागर करिए।
नहीं, जरूरत से ज्यादा उजागर क्यों करिए, सिर्फ उजागर करने में ही काम हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा क्यों करिए। मैं ये कह रहा हूं, नहीं नवीन जी सुन लीजिए, उसको उजागर करिए। यदि आप उजागर करोगे तो निश्चित वहां की सरकार उसको सुधार करने का काम करेगी जी। अंकुश लगना बहुत जरूरी है सुधार करने का। यदि अंकुश नहीं लगाओगे, आप नहीं लगाओगे, यदि अंकुश नहीं लगाओगे, आप नहीं लगाओगे, और लाख चलिए अब मेरी बात तो सुनिए। अब आप ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि चर्चा बिल्कुल अब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है। संदीप जी, फिर वही मतलब स्थिति वैसे का वैसा पतझर है, वही घुटन है, हत्यारी और तापमान का तर्क वही है, वही हवा की मक्कारी, वैसी ही स्थितियां हैं। कहने की जरूरत, मतलब पैरामीटर्स अलग अलग नहीं हो सकते, पैरामीटर्स तो सेम रखने पड़ेंगे। जो छत्तीसगढ़ के पैरामीटर्स हैं वही मध्य प्रदेश पर लागू होंगे, राजस्थान पर होंगे, दिल्ली पे भी होंगे। अब केजरीवाल टाइप के अगर मुख्यमंत्री हो गए तो भगवान ही बचाए, क्योंकि जो व्यक्ति पेपर पे ऐड दे के टैंकर हो किसी पे वो भिजवा दो, भाई अब पानी के टैंकर थोड़ी है नगर पालिका वाले। आप देश की राजधानी में बैठे हो, देश की राजधानी कितना बड़ा व्यापार है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है आपके पास। पिछले कितने सालों में आपने स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या किया? तो प्रचार प्रसार को कोसने वाले खुद प्रचार प्रसार की राजनीति कर रहे हैं, और इस समय तो राजनीति की ही जरूरत है, लेकिन विकृत राजनीति की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं कि भाई नर्स और वार्ड बॉय रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो हमारी अपनी नीयत भी तो देखिए आप। इस समय क्या स्थितियां हैं, एक तरफ कुछ लोग देवदूत की तरह लगे हुए हैं और एक तरफ कुछ लोग यमदूत की तरह लगे हुए हैं। सरकार को इस समय कसावट करनी पड़ेगी। जैसा कि दुर्गेश जी ने कहा कि जो भी इस समय गलत करे, ये समय है कि जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे उनको बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टांग देंगे, तो टांगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है इस समय। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, ये बात सही है कि महामारी है, राजनीतिक दलों को थोड़ा राजनीति को किनारे रख के समाज की और मानवता की चिंता करनी चाहिए। दोनों पक्ष अपने अपने हैं, वो कह रहे हैं हम ज्यादा चिंता कर रहे हैं, वो चिंता नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जहां तक बात आपने कालाबाजारी की, दवा की, वाकई में इससे बड़ा दूसरा अपराध नहीं हो सकता मानवता के लिए। सरकार उस तरह से, हेलो जी आ रही है आवाज। दुर्भाग्य ये है नवीन जी इस समय कि जो सरकार है वो छोटे मोहरों पे तो कार्रवाई कर रही है, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही। क्या वाकई में भोपाल में जिस मेडिकल कॉलेज है, जिस अस्पताल में ये कालाबाजारी का खुलासा हुआ, उसको पकड़ा क्या सरकार ने? उससे जुड़े लोगों पे कार्रवाई की क्या? क्योंकि समझा उन्होंने क्या कार्रवाई करना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिन लोगों पे संदेश जाता समाज में कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाती, इतने बड़े लोगों पे कार्रवाई की जाती, तो छोटे आदमी डर जाते, कालाबाजारी पर अंकुश लगता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का रवैया या प्रशासन का रवैया सख्त नहीं है। वर्तमान दौर में अगर सरकार सख्त हो जाएगी, प्रशासन सख्त हो जाएगा, तो ये आप मान लीजिए ना तो इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही और ना ऑक्सीजन की कमी। सही कहा आपने। जैसा कल का मामला है कि ऑक्सीजन भेजी कितनी गई और पहुंची बहुत कम जी, ये सवाल तो है जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कोरोना का संकट गहरा है और इस तरफ चाहिए कि सरकार का पहरा भी उतना ही गहरा हो। निगहबानी सरकार करती है, तो सरकार की निगहबानी में जो सहयोग कर रहे हैं, जो देवदूत की तरह कार्य कर रहे हैं, उनका एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। और जो इस संकट की घड़ी में जिम्मेदारी होते हुए भी, जिम्मेदार पदों पर होते हुए भी यमदूत का रोल निभा रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से सरकार को टांगने में 1 मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिए। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार। प्रिय बहनों और भाइयों,